राजनीति गंदी चीज होती है। एक मिनट, राजनीति गंदी चीज होती है, इस गंदी चीज में आप क्यों कूद पड़े? राजनीति गंदी नहीं होती है, राजनीति करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति करोगे तो सारे दरवाजे खुल जाएंगे, आपको कोई धमका नहीं सकता, आपको कोई डरा नहीं सकता है। राजनीति एक मास्टर चाबी है जिससे हर दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं राजनीति को गंदा समझते हैं, लेकिन पढ़े लिखे समाज है। अब राजनीति करना सभी लोग जान गए, राजनीति का महत्व क्या होता है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं राजनीति गंदी चीज है? ये बड़े बड़े सरमाएदार कहते हैं कि ये लोग राजनीति में न कूदें, ये लोग अपना कमाल खा रहे हैं लेकिन राज हमारा रहेगा। उन लोगों से हम लोग सवाल करते हैं कि अगर राजनीति गंदी है तो आप राजनीति क्यों करने आते हैं, क्यों गरीबों का वोट मांगने आते हैं, अपने घर में क्यों नहीं बैठते हैं? बाबूजी, अभी महाकुंभ मेला में बहुत से लोग भगदड़ में मर गए, तो उस भगदड़ में जो प्रशासन है वीआईपी का सेवा में लगा था, लेकिन श्रद्धालुओं को सेवा नहीं कर रहा था। आप क्या कहेंगे? ये गलत है। जो कुंभ का मेला लगा था उसमें प्रशासन सही तरीका से उन लोगों का व्यवस्था नहीं दिया था, और जो लोग मरे हैं प्रशासन छुपा रहा है, कह रहा कि ये अन्य पार्टी की चाल है, दंगा हो रहा, लेकिन सच्चाई है वहाँ कम से कम 100 श्रद्धालु से ज़्यादा लोग मरे हैं। अरे आप पाप धोने गए थे कि नहीं? गंगा जी में पाप धोने के लिए क्या जाएंगे, मन साफ करने के लिए गए, लोगों का विचार सुनने के लिए गए, लोगों की समस्या को जानकारी लेने के लिए गए। गंगा जी कुंभ में पाप धोने क्या जाऊँ, मन चंदा तो कठौती में गंगा। रविदास जी ने गंगा जी को बुला लिया था। एक ब्राह्मणों को शर्म नहीं है कि रविदास जी अपने कठौती से निकाल करके तो ब्राह्मण को दिया कि गंगा जी में डालना, लेकिन ब्राह्मण दिया नहीं, वो अपने घर लेकर के चला गया। आज उनका इतिहास में प्रमाण है, उनके जो रामायण लिखे उनमें प्रमाण है। धीरेन्द्र शास्त्री करें, जो नहीं गया जाएगा वहाँ पर देशद्रोही है। वो कह रहे हैं, वो गलत कह रहे हैं। देशद्रोही क्यों है? अपना अपना विचार है, जिसको टाइम है वो जा सकता है, लेकिन वो अच्छा विचार का होगा तो अपने घर में ही गंगा जी को बुला लेगा। तो आप गए थे कि नहीं गए थे? हम क्यों जाएंगे? तो आप देशद्रोही हो। देशद्रोही नहीं है, हम गंगा जी को पुजारी हैं, तो गंगा जी हमारे घर पर आ जाएंगे। हमारा विचार बढ़िया है तो गंगा जी मेरे को साक्षात दिखाई। तो धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहोगे? सब जो नहीं जा रहे उसको देशद्रोही कह रहे हैं। ये खुद देशद्रोही है, ये खुद देशद्रोही है। यही लोग देखिए, आज ब्राह्मण और पंडित अभी न्यूज देख रहे थे कि मुरादाबाद के पास में, एक गाजियाबाद के पास में सैकड़ों गाय को काट करके और मीट का संचालन एक ब्राह्मण करता था। आज हम लोग न्यूज में देखे। बाबूजी, अभी 2 दिन की बात है, केजरीवाल की सरकार पंजाब में है, वहाँ बाबा साहेब का मूर्ति को तोड़ दिया है। क्या कहेंगे, क्या केजरीवाल की गलती है कि नहीं गलती है? देखिए, ये मूर्ति जो तोड़ा गया है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के देन है। ये लोग हमारे बाबा साहब की प्रतिमा को जो तोड़वाए हैं, इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको मूर्ति बना करके देनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग रोड के ऊपर आंदोलन। तो इसका मतलब मूर्ति तोड़ दो फिर बनवा दो। तोड़े हैं उनके ऊपर में, उनको क्या सजा मिलनी चाहिए जो तोड़ रहा है? कानून के अंतर्गत उनको सजा देनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? उनको जो संविधान में पारित किया गया है कि किसी स्तंभ पर किसी मूर्ति को तोड़ा जाता है तो अगर 5 साल की सजा है, 10 साल की सजा है, लाइफ है, तो उस सजा का हम लोग मांग करेंगे। मायावती के बारे में एक साधना सिंह कर रही है, मायावती ना औरत में दिखती है ना मर्द में दिखती है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, साधना जी को अपने से झांकना चाहिए, अपने जमीन को देखना चाहिए कि एक लेडीज के ऊपर में कीचड़ उछालती हो, वो कीचड़ तुम्हारे ऊपर जाता है। साधना जी शर्म करना चाहिए कि एक सम्मानित माननीय हमारी बहन माननीय मायावती जी को नाम से जिन्होंने कीचड़ उछाला है, ये कीचड़ उनके ऊपर जाएगा, न कि बहन जी के ऊपर जाएगा। ये संदेश उनको इशारा करता है कि साधना जी गलत हैं। एक लेडीज होकर के एक लेडीज को अपमान किया, ये बर्दाश्त नहीं होता है, समाज बख्शेगा नहीं।
तो क्या कारण है कि ऐसे लोग कहीं बहन जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, कहीं बाबा साहब का हाथ तोड़ा जाता है, तो ये क्या दर्शाता है, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इनको जलन है, इनको अंदर से गुस्सा फूट रहा है कि ये पार्टी ऐसी है, बाबा मूवमेंट जो चला रहे हैं, ये लोग कल के आने वाले टाइम में ये राजा न बन जाए, इसलिए ये लोग ऐसे हरकतों करके आ गए हैं। बाबूजी, अपमान कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे, चंद्रशेखर के बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज का नवा युवक जो है उतर रहा है, लोग कह रहे हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी का वोट काट रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर जी आए हैं, हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि हम 1 से 2 हो गए हैं, और चंद्रशेखर जी जो मूवमेंट चला रहे हैं और बहन जी जो मूवमेंट चला रही है, दोनों का मतलब एक ही है कि दिल्ली का राज हमारा है, चाहे जैसे हम लोग लेंगे, दिल्ली का राज हमारा है। जब बीजेपी शिवसेना बनाई, बीजेपी अनेक दल बनाई, तो हमारी पार्टी नहीं करने गई, लेकिन ये लोग अंगुल उठाते हैं, इन लोगों को परेशानियाँ होती है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक हैं और गांधी के मूवमेंट का सपोर्ट करेंगे। जी, राहुल कैसे नेता हैं? राहुल जी, उनकी हिस्ट्री देखिए, आज राहुल जी अपने आप को हिंदू कहते हैं। राहुल का खानदान देखिए, मुस्लिम समाज सदियों से मुस्लिम है, और आज हिंदुओं का वोट लेने के लिए आज हिंदू बन के दिखाते हैं। अखिलेश यादव वहाँ डुबकी लगाने गए थे कुंभ में। हाँ। अखिलेश यादव पीडीए के नेता हैं, क्या कहेंगे अखिलेश के बारे में? अखिलेश गए डुबकी लगाने के लिए, हाँ। अखिलेश अपना पाप धोने के लिए गए, लेकिन पाप उनका धुला नहीं, हाँ। और पाप चढ़ गया। हाँ। ये बताइए, जहाँ करोड़ों आदमी पाप धोने जा रहे हैं, और अखिलेश जी को अगर इतना ज्ञान होता, हाँ। इतना दिमाग होता, हाँ। तो अखिलेश जी डुबकी लगाने नहीं जाते। हाँ। अखिलेश जी डुबकी लगाने नहीं जाते। आपकी बहन जी तो नहीं जाती डुबकी लगाने? हम लोग बसपा के आदमी हैं, हम लोग बौद्धिस्ट हैं, बोलोगे नहीं तो इधर लोग। हम लोग इन लोगों की राजनीति को सारा जानते हैं। हाँ। ये लोग क्या पढ़ाई पढ़ते हैं, हाँ। हम लोगों से विपरीत है, इसीलिए हम लोग अपने मूवमेंट को आगे चलाने के लिए हर जगह से तैयार हैं। अच्छा, ये हमारे दूसरे नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के। सर, आप क्या कहेंगे? पूरा देश इस समय कुंभ मेला में डुबकी लगा रहा है, करोड़ों करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं, आप लोग गए या जाने वाले हैं? देखिए सर, ऐसा है कि ये लोगों ने हमें गुमराह करने की बात है। ये लोगों मतलब बीजेपी वालों को जो योगी साहब कर रहे हैं, 2027 के इलेक्शन के चक्कर में इन्होंने इतने काफ़ी खर्चे किए हैं। आप ये कहना चाहोगे राजनीति कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने अम्बेडकरवादी विचारधारा से डर गए हैं, और इन्होंने अपनी पहचान बनाने के लिए ये जो है कुंभ नहान करवा रहे हैं कि लोगों को गुमराह करूं, हिंदूवाद बना के, जो कि हिंदूवाद का नाम तो है नहीं उतना, लेकिन इस देश के अंदर गौतम जी रोक रहा हूँ थोड़ा सा, वहाँ पर हिंदू राष्ट्र बनाने का संविधान तैयार हो चुका है, 5 फरवरी का उसका उद्घाटन होगा। अब मनुस्मृति के हिसाब से न्याय होगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, हमारे जो संत महापुरुषों ने लिखा है, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है, हाँ। हिंदू का संविधान में संबोधन तो नहीं किया है उन्होंने लिखा है देश के इंडिया भारत है, भारत के नाम से संविधान बनाया गया है। ये इस देश को हिंदू बना के ये लोग करना चाहते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, और सारे समाज क्या कर लोगे जब ये बन जाएगा हिंदू राष्ट्र, संविधान उनका मनुस्मृति तैयार हो चुका, लागू कर देंगे तो क्या कर लोगे? ये तो हम अपने अम्बेडकरवादी विचारधाराओं से कहूँगा कि ये लोग अगर इस बार ये इलेक्शन में अगर एक साथ बाबा, थोड़ा कड़क शब्द में बोलो। आप बोलिए तो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वहाँ संविधान मनुस्मृति लागू करेंगे 5 फरवरी को। कोई माई का लाल हिंदू धर्म तो हिंदू राष्ट्र तो बना ही नहीं सकता, क्योंकि बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं सकता, पूरा विश्व जानता है, और किसी की ताकत नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकती। अरे पार्टी नहीं बना रही, संत लोग बना रहे हैं। संत क्या बनाएंगे, संत के बस का नहीं है, वो तो संविधान जानते नहीं, तो क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र माने क्या होता है? हिंदू राष्ट्र गाली दे रहे हैं अपने आप को। अरे मनुस्मृति से शासन होगा, मनुस्मृति से न्याय होगा। ये तो ऐसे कहते रहेंगे, लेकिन इनका भला नहीं होगा, ना इनका हिंदू राष्ट्र बनेगा, ना बन पाएगा। और जब तक अम्बेडकरवादी विचारधारा रहेगा, आप तब ऐसे तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। आप ऐसे बकते रहो, लेकिन उधर काम हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसी लड़ाई के दिखाने के लिए लोगों ने कुंभ नहान करा है
वो भी कुछ सफल नहीं होगा। कितने लोग मर गए, कितने लोग हमारे मरे, वो गरीब लोग मरे हैं। जो इन लोगों ने चाल चल के वीआईपी लोगों को व्यवस्था करा, हमारे गरीबों को गुमराह करके उनको जो है कि मरवा भी दिया। तो ऐसे लोगों के साथ हम नहीं जाएंगे, ना ऐसा बनने देंगे। इसकी लड़ाई मैं लड़ता रहूँगा और अकेला लड़ूंगा, फिर भी इसके हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दूंगा मैं। चलो धन्यवाद। राम भरोसे पूरा 100% कॉन्फिडेंस है, वो जीत रहे हैं। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। सारे प्रचार इनका मैं देखता हूँ, सारी जगह इनका जोर से बोलिए, थोड़ा बात में। सोशल मीडिया पे भी मैं इनका प्रचार देख रहा हूँ, फेसबुक पे भी इनका प्रचार चल रहा है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे राम भरोसे जी या इनकी बेटे की बहू का प्रचार ना चल रहा हो। एक तरफ पैसा है, 2100 1100 सिलेंडर फ्री चल रहा है, तो वो छोड़ करके आपके राम भरोसे के पीछे क्यों चले? ये कुछ तो दे ही नहीं रहे। देखिए ऐसा है, ये फ्री का जो है ना, ये बसपा में कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इसीलिए तो बसपा नहीं जीतती। नहीं, बसपा जिस दिन जीतेगी, जिस दिन एजुकेशन के मामले में ये सरकारें बात करने लगेगी ना, तब बसपा की बराबरी कर पाएंगी। बसपा एजुकेशन में बात करती है। बसपा के तो वोट ही नहीं है, वोट कटवा पार्टी है ये। अब वो तो आप लोगों ने, मीडिया ने बना रखे हैं, जो हमारी जो गोदी मीडिया है ना, उन्होंने ये वोट कटवा पार्टी बना दी है। वोट कटवा पार्टी कितना परसेंटेज मूवमेंट है हमारे महापुरुषों का। अब तो आपका परसेंटेज क्यों कम हो रहा है? परसेंटेज कोई कम नहीं हो रहा है, ये सब भूल है। ये मीडिया जो दिखाते हैं ना परसेंटेज, वही कम कराते हैं, क्योंकि उन हमारी असली खबर दिखानी नहीं है उन लोगों ने। क्यों जीत नहीं रहे हो? जीतेंगे नहीं। अभी एक बात बताइए, पूरा इंडिया में एक भी सांसद नहीं है आप कोई बात नहीं, क्या वो लड़ाई थोड़ी छोड़ देंगे लड़ना। तो फिर कहाँ से वोट मिलेगा आपको? वोट मिलेगा, वोट विचारधारा, ये पार्टी नहीं है कि विचारधारा है। आप वोट के लिए नहीं लड़ रहे हो? वोट की राजनीति करेंगे। वोट आप कर रहे हो ना कि वोट से मतलब नहीं। वोट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जिस दिन हमारी विचारधारा। आप लोग एसी में काम बैठ करके जमीन पर नहीं जाते? ये सबको नजर आता है, सब बोलते रहते हैं हम एसी में बैठते हैं, एसी में काम करते हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता कि जब भी कोई भी बात होती है, अमित शाह जी ने वो किया तो तब भी बसपा सड़क पे उतरी। आज बाबा साहब की अमृतसर में मूर्ति को खंडित किया गया तो ही बसपा वहाँ पे सड़क पे उतरी है। पब्लिक अंधे हैं लोग, जब माँ बहन, जब रोड पे लोगों का अत्याचार होता है, बहन जी केवल ट्वीट कर देती है, उसी सुनकर नहीं जो। हर एक जगह बहन जी थोड़ी ना पहुँचेंगी, तो हर एक जगह बहन जी पहुँच जाएंगी क्या? तो क्या सारे नुमाइंदे पहुँचते हैं ना? तो क्या राजनीति ट्वीट से होगा? नहीं, ट्वीट से नहीं होगा। बहन जी के सारे बंदे पहुँच जाते हैं। बहन जी एक बार आदेश करे, अभी वहाँ पे वो वाल्मीकि समाज के जो 2 बच्चों का वहाँ पे पता नहीं कौन सी जगह, मेरे को जगह का ध्यान नहीं है, वहाँ पे बहन जी ने एक बार बोला है, तो वहाँ पे विश्वनाथ पाल जी है जो वहाँ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जो है, उन्होंने 1 मिनट में वहाँ पे 400 गाड़ियाँ चली गई। जहाँ अत्याचार होगा चंद्रशेखर पहले पहुँचते हैं। नहीं, ये सब खाली वो दिखाती हैं पार्टियां, ऐसा कुछ नहीं है। जो बसपा का मूवमेंट है। चंद्रशेखर भाई ठीक है, अपना जो काम कर रहा है वो कर रहा है, हमें उनसे क्या लेना देना? क्या चंद्रशेखर बीजेपी ने खड़ा कर रखा है? हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें इन सवालों से हमारे से वो बीजेपी का जो एजेंट है, नहीं है, ये है वो है, वो सब जो भी है वो बीएसपी बीजेपी का बी टीम है। बीजेपी की कैसे बी टीम है आप बताइए? प्रचार लोग बताओ ना। अरे तुम मीडिया ने तो बना रखा है, ये तुम्हारे लोगों ने ही तो बीएसपी को बी टीम बना रखा है। ये तुम लोगों की कमी है जो कि बीएसपी को बोलते हो बी टीम है बीजेपी की। तो मायावती बीएसपी बीजेपी के बारे में क्यों नहीं हमला करती? क्यों नहीं? कब हमला नहीं किया ये बताइए, कब हमला नहीं किया बहन जी ने? जब देखो तो कांग्रेस को आप कमरते हो। बहन जी जब भी बोलती है, बीजेपी में भी उतना ही बोलती है, कांग्रेस में उतना ही बोलते हैं। बाबा साहब का मूर्ति टूटी गई, आप लोग सड़कों पर नहीं उतरे? कौन कह रहा सड़कों पे नहीं उतरे? कल भी वहाँ पे सड़कों पे उतरे, केजरीवाल जी का घेराव किया गया है कल। आप लोग गए थे? अरे मैं यही थोड़ी ना कि मैं हर एक जगह मैं ही पहुँचूंगा, और हमारे जो साथी पहुँचे हैं, सारे जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ काम करने वाले सब पहुँचे। अब चलो लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, बीएसपी का यहाँ पर जो पार्टी लड़ रही है, कितने सीट ला रही है? सीटें हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आएंगी। सीटें जो भी सीटें आएंगी, हम मेहनत कर रहे हैं, एक सीट में मेहनत है हमारी।
परिणाम जो भी आएगा हमें मंजूर है, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। आपको अंदाजा नहीं है कितने सीट लाओगे? मैं अपने अंदाजे से 70 की 70 बोल दूंगा, मैं तो हमें 70 की 70 लेके आएंगे। 70 तो लड़ ही नहीं रहे, लाओगे कहाँ से? 68 तो लड़ रहे हैं है भाई साहब जी, 68 तो हम लड़ रहे हैं ना, तो वो ये नहीं है बोलने से कुछ भी बोलते रहो। तो 68 में कितना जीत रहे हैं? मान के चलिए 10-12 सीट हम लाने की पूरी हमारी कोशिश है। राम भरोसे नंबर 1 पे है, जीत राम रहे हैं। भरोसे जी की सीट हम जीत रहे हैं। हाँ। विष्णु गार्डन से, ये सॉरी, ये अपना विष्णु रजौरी वाली जो सीट है। आपका परिचय क्या है? मैं हूँ, मेरा नाम अजीत है और मैं पार्टी में यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के पद पे काम करता हूँ। अपना यहाँ का जगह नाम बताओ। और ये टीसी कैंप है, जो यहाँ से जो राम भरोसे जी की लड़के की वाइफ जो यहाँ से इलेक्शन लड़ रही है। चलो धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।